स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत महाखेल में जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, आज के इस अद्भुत खेल में हम केबीसी के क्विज करने वाले हैं। तो हो जाइए प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देने के लिए तैयार, क्योंकि पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इस प्रसिद्ध हिंदी कहावत को पूरा करे। घर की मुर्गी डैश। ये रहे आपके विकल्प। ए चने चुग गई, बी 100 पर भारी, सी दाल बराबर और डी कोतवाल को डांटे। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इस खेल का ये रहा। टाइगर श्रॉफ की इनमें से किस फिल्म श्रृंखला ने अब तक 3 भाग जारी किए हैं? ये रहे आपके विकल्प। ए हीरोपंती, बी बागी, सी युद्ध और डी मुन्ना माइकल। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बागी। इस खेल का तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ है बिना किसी बाधा के? ये रहे आपके विकल्प। ए अनिरुद्ध, बी अनुराग, सी अनुग्रह और डी अनुपम। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध। इस खेल का चौथा प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इनमें से कौन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार का नाम नहीं है? ये रहे आपके विकल्प। ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण और डी पद्मश्रेष्ठ। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पद्मश्रेष्ठ। अगला प्रश्न इस खेल का ये रहा। भारतीय टेलीविजन पर चलने वाला पहला धारावाहिक नाटक कौन सा था? ये रहे आपके विकल्प। ए बुनियाद, बी नुक्कड़, सी हम लोग और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हम लोग। इस खेल का छठवां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। चित्र में दिखाई दे रहे इस प्रसिद्ध कलाकार को पहचानिए। अभी आपको एक चित्र देखने को मिलेगा, तो चित्र देखिए। आशा है आपने कलाकार को पहचान लिया होगा। अब आप ऑप्शंस देखिए। ए क्रिस इवान, बी मार्क रफलो, सी पॉल रूड और डी रॉबर्ट डाउनी। और आपका समय शुरू होता है अब। देवी और सज्जनों, चित्र में जो कलाकार हमें देखने को मिला उसे हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, जिनका वास्तविक नाम ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट डाउनी है। इस खेल का 7वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। रामचंद्र पांडुरंग यावलाकर को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? ये रहे आपके विकल्प। ए तात्या टोपे, बी राजगुरु, सी नाना साहब और डी चिमाजी अप्पा। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे। बहुत बढ़िया। इस खेल का 8वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। यदि आप मुशायरे में भाग ले रहे हैं
तो आप किस प्रकार की सभा में भाग ले रहे हैं? ये रहे आपके विकल्प ए स्थानीय मेला, बी कवियों का जमावड़ा, सी राजनीतिक प्रदर्शन, डी स्वास्थ्य शिविर। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कवियों का जमावड़ा। इस खेल का 9वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। भारत की खुफिया एजेंसी राव के पहले प्रमुख कौन थे? ये रहे आपके विकल्प ए RN काव, बी भोलानाथ मुल्लिक, सी गिरीश चंद्र सक्सेना और डी के शंकरन नायर। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए RN काव। बहुत बढ़िया। इस खेल का 10वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसकी मुख्य भूमि पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ये रहे आपके विकल्प ए उत्तरी अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अंटार्कटिका और डी अफ्रीका। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। 64 वर्ष की आयु में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के उम्मीदवार कौन हैं? ये रहे आपके विकल्प ए द्रौपदी मुर्मू, बी प्रणब मुखर्जी, सी प्रतिभा पाटिल और डी नीलम संजीव रेड्डी। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया। इस खेल का 12वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर का जन्म दिल्ली में नहीं हुआ था? ये रहे आपके विकल्प ए विराट कोहली, बी आशीष नेहरा और सी रोहित शर्मा और ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। बहुत बढ़िया। इस खेल का 13वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। किस शहर की मेट्रो रेल प्रणाली पर आपको लिटिल इंडिया, चाइना टाउन और धोबी घाट नाम के स्टेशन मिलेंगे? ये रहे आपके विकल्प ए सिंगापुर, बी कुआलालंपुर, सी हांगकांग और ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी जाती है? ये रहे आपके विकल्प ए 15, बी 12, सी 22 और ऑप्शन नंबर डी 17। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर डी 17। दोस्तों, भारतीय नोटों में सामने की तरफ हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में रुपए का मूल्य लिखा जाता है और नोट के पीछे की तरफ भारत के 15 भाषाओं में रुपए का मूल्य लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को बम्बई राज्य में विलय से पहले राजकोट किस राज्य की राजधानी थी? ये रहे आपके विकल्प ए विदर्भ, बी सौराष्ट्र, सी मध्य भारत और ऑप्शन नंबर डी खानदेश। और आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र। बहुत बढ़िया। देवी और सज्जनों, अब हम महाप्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी की स्थापना फाल्गुनी नायर ने की थी, जो अब भारत की सबसे धनी महिलाओं में से एक है? ये रहे आपके विकल्प: ए मित्रा, बी बेवाकूफ, और ऑप्शन नंबर सी बीबा, और ऑप्शन नंबर डी नायका। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नायका। बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, अगर आपको ये केबीसी जीके क्विज पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने मित्र व रिश्तेदारों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।